गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं नए पाठ लेकर। आपके स्पर्श पाठ्यपुस्तक पर आधारित जो कहानी है हामिद खां, अब अपनी पाठ्यपुस्तक सामने रखें। हामिद खां पाठ का हम विस्तार पूर्वक आज वर्णन करने जा रहे हैं। बच्चों, हामिद खां जो है लेखक श्री S.K. पोट्टेकाट, इन्होंने अपनी यात्रा का एक वृत्तांत जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वे पाकिस्तान के तक्षशिला में जब जाते हैं तो उनके साथ कौन सी घटनाएं घटित होती है। उन सब घटनाओं का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कहा है कि हमारे बीच में भले कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, हम आपस में कितने ही झगड़े क्यों ना करें, हमारी वैचारिक मतभिन्नता के बावजूद हम एक हैं। किसी भी परिस्थिति में हमारे अंदर की जो एकता है या सहनशीलता है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तक्षशिला में आगजनी, आगजनी का अर्थ है आग लगना। जैसे दंगे के कारण जो आग वगैरह लगते हैं उसे आगजनी कहते हैं। मतलब दंगा भड़कने के कारण लोगों ने किसी स्थान पर आग लगा दी है। तक्षशिला में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक कहते हैं जब उन्हें पता चला कि तक्षशिला में आगजनी हुई है, किसी असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर आग लगाई या फिर दंगा भड़काया है, तो लेखक ने सबसे पहले उन्हें हामिद खां याद आए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हामिद खां की उस दुकान को उसे सुरक्षित रखना, इस आगजनी से उसे बचा लेना। क्योंकि होगा कोई कारण इस कहानी के पीछे, इस आगजनी के पीछे, कि लेखक का कोई सेंटिमेंट होगा, कोई भावना होगी जिसके कारण उन्होंने भगवान से ऐसी प्रार्थना की है। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। उन्होंने कहा कि अब केवल तो 2 ही साल हुए हैं जब वे तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गए थे। पौराणिक मतलब पुराणों से चली आ रही, खंडर मतलब जो टूटा फूटा महल होता है उसे खंडहर कहते हैं। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। लेखक कहते हैं एक तो इतनी भयानक धूप थी, ऊपर से मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि इसके कारण मेरी अवस्था बहुत ही खराब हो रही थी। रेलवे स्टेशन से करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। पौन मील बच्चों कम से कम 1-1.25 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है पौन मील। तो कहा कि जहां लेखक ठहरे थे रेलवे स्टेशन, वहां से पौन मील की दूरी पर वह खंडर था, वह तक्षशिला था जहाँ पर हामिद खां की दुकान थी। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। बेटा, हस्तरेखाएं मतलब हाथ की रेखाएं। ध्यान दे, हमारे हाथ की रेखाएं जिस तरह से आड़ी तिरछी है, ध्यान से देखें, उसी तरह से कहा कि वहाँ की जो गलियाँ हैं हमारे हाथ की रेखाओं के समान आड़ी तिरछी है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और तंग मतलब बहुत ही सटा हुआ, छोटे छोटे घरों वाला, छोटी छोटी दुकानों वाला बाजार। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से तंग बाजार, जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही देखी। उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी लेखक ने देखा आसपास हर तरफ जो है गंदगी, मच्छर, धुआं ही धुआं नजर आया। धुआं इसलिए क्योंकि उपद्रवियों ने वहाँ पर आग लगा दी थी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। चमड़े मतलब जानवरों की चमड़ियाँ, स्किन। लंबे कद के पठान बच्चों अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के जो मुस्लिम, उन्हें पठान एक जाति है उनकी, अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे हैं। अलमस्त मतलब मस्त मौला होकर के, जिन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, अपनी मस्ती में, अपने चाल में आराम से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा कि वे पठान जो है अपनी चाल में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं है। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र
नहीं आया। लेखक ने कहा कि दूर दूर तक मैंने देख लिया परंतु मुझे अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। उन्होंने सोचा, मेरे मन में विचार आया कि आप तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं तो होटल की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर लोग होंगे वहीं पर होटल की ज़रूरत होगी। तो ना लोग है और ना ही होटल की ज़रूरत है। अचानक एक दुकान नज़र आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। कहा कि अचानक मुझे एक दुकान दिखा जहाँ पर चपातियाँ मतलब रोटियाँ सेकी जा रही थी, बनाई जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप दुकान की ओर मुड़ गए। मतलब सौंधी महक कौन सी होती है? देखो, गर्मी के पश्चात जब पहली बारिश शुरू होती है उससे धूल या मिट्टी से जो सुगंध आती है उसे सौंधी महक कहा जाता है। तो जब रोटियां जलती है, रोटियां जलने के बाद एक महक उठती है तो उसे कहते हैं सौंधी महक। और उस खुशबू ने लेखक को अनायास ही उस दुकान की ओर खींच ले गए जहाँ पर रोटियां या फिर चपातियाँ सेकी जा रही थी। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। लेखक ऐसी यात्राएं करते रहते थे। उन्हें इस बात का भान था कि अगर विदेश में यदि परदेश में हमें जाना है, विदेशों में जाना है तो हमारी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मुस्कुराहट के हम कहीं पर भी टिक नहीं सकते। शत्रु के सामने भी हम मुस्कुरा देंगे तो शत्रु 10 बार हमारी हानि करने से सोचेगा। इसलिए कहा है कि मुझे इतना तो अनुभव हो गया है कि विदेश में जाने के पश्चात जो है हमारी मुस्कुराहट ही हमारी सबसे बड़ी सहायक होती है, वह हमें सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं। तो कहा है कि उसी मुस्कुराहट के साथ मैं उस दुकान के अंदर चला गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास बैठा सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। कहा कि एक अधेड़ मतलब जिसकी आधी उम्र हो चुकी है, ऐसे पठान जो है अपना सिर झुकाए, करीबन 40 साल उम्र होगी उसकी, वह चपातियाँ बना रहा था, रोटियाँ बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। जैसे लेखक अंदर प्रवेश किए तो उस पठान ने अपना रोटियां बनाना छोड़ करके लेखक की ओर देखने लगे और घूर कर देखने लगे, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके। और लेखक ने क्या किया, उसे देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि विदेशों में अगर जाना है, विदेशों में जाकर अपने आप को बनाए रखना है तो मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा साथीदार होती है। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जिस तरह से वह देखे जा रहा था वैसे ही वह देख रहा था। उसके हाव भाव में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं था। जिस भाव से वह लेखक को घूरे जा रहा था उसी भाव से वह देखते जा रहा था। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा। अब तीखी नज़र क्या है बच्चों? तीखी की मतलब तेज़ नज़रों से, तिरछी नज़रों से। हम किसी से क्रोध से या फिर आश्चर्यचकित होकर हम जब किसी की ओर देखते हैं तो उसे कहते हैं तीखी नज़र से निहारना। लेखक ने पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चपातियाँ और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की ओर इशारा किया और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। लेखक जो है बेंच पर बैठकर अपने आप को गर्मी से बचने के लिए, जैसे हम करते हैं ना, रुमाल से हवा करने की कोशिश करते हैं, तो वह भी करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झाँक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन। बेतरतीबी मतलब जैसे बच्चों गांव में आज भी होता है, जैसे हाथों से गोबर और मिट्टी मिला करके दीवारों पर जो है ऐसे लिपा पोती करते हैं। जो जैसे हम आजकल तो मशीनों से घरों में रंगाई होती है, परंतु पहले आज भी गांव में जो हाथ से दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। तो उसमें कोई तरीके नहीं होते हैं, कभी आगे कभी आड़ा कभी तिरछा। तो इसलिए कहा है कि जिसकी कोई तरकीब न थी। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से दीवारों को साफ नहीं किया गया है। एक कोने एक खाट पर पड़ी हुई थी जिस पर एक डड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। और वहाँ पर एक कोने में खटिया रखा हुआ था, चारपाई, जिस पर एक बूढ़ा सा बुढ़ा जो है
अपने गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए हुए, मतलब ऐसे कोहनी रख करके हुक्का पी रहा था। हुक्का पता है बच्चों, आजकल हुक्का पार्लर का एक ट्रेंड चला है, परंतु वो हुक्का नहीं है। आज भी गांव में बुजुर्ग जो है हुक्का पीते हैं, और वह हुक्का जो है उन्हें सेहत के लिए कभी कभी इस्तेमाल, स्वस्थ रहने के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। हुक्के के अंदर एक नारियल की जो खोल होती है, आपको पता होगा नारियल, उसके खोल के अंदर का सारा सामान बाहर निकाला जाता है। नारियल में छेद होता है, उसे छेद किया जाता है, अंदर पानी डाला जाता है, और एक बड़ा सा एक इसका लकड़ी का एक बाँस से बनी हुई लकड़ी की एक रॉड डाली जाती है, और उससे एक पाइप निकाली जाती है, और उसके ऊपर जो है आग जलाई जाती है। तो कई लोगों को अस्थमा का शिकायत है, अस्थमा की शिकायत होने के कारण तो उस आग के ऊपर जो है दवाइयाँ जलाई जाती है, और जब वो उस पाइप से हम उस धुएं को अंदर लेते हैं, जो पानी से उस नारियल के जो खोल है उसके अंदर पानी रखा जाता है, तो उस पानी से फिल्टर होकर हमारे अंदर जाता है। तो कई बार औषधीय या फिर मेडिकल पर्पज़ से भी हुक्का का इस्तेमाल गाँव में होता है। तो उस हुक्के की बात की गई है। कहा है कि वह हुक्का पी रहा था, और उसने अपने गुड़गुड़ाहट में, हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। मतलब उस हुक्के में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, उससे उसने अपने आप को नहीं, पूरे संसार को भुला रखा है। भाईजान आप कहाँ के रहने वाले? तभी एक उस इंसान ने पूछा जो चपातियाँ सीख रहा था कि आप कहाँ से आए हैं। चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। लेखक ने जवाब दिया, मालाबार के। मैंने जवाब दिया, उसने यह नाम सुना नहीं था। आटे को हाथ में लेकर गुलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास से के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू के घर में जन्म लिया। देखो बच्चों, लेखक ने ऐसा कहकर के बहुत बड़ी बात कही है कि उसने जब पूछा कि आप हिंदू हैं, तो उसने कहा मैंने हिंदू घर में जन्म लिया है। मतलब जन्म लेने के आधार पर हमारा धर्म निश्चित किया जाता है, परंतु हर इंसान जो अलग अलग स्थान से आ सकता है। इंसान पहले इंसान है, इंसानियत की कसौटी पर उसे उतरना चाहिए। हम लोग आज देखिए बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी से नहीं है। आपने उस हिंदू घर में जन्म लिया करके आप हिंदू हैं। आपने मुस्लिम घर में जन्म लिया इसलिए आप मुस्लिम हैं। आपने सिख घर में जन्म लिया इसलिए आप सिख हैं। आप खुद कुछ नहीं है, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे जन्म के आधार पर हमारा धर्म जो है निर्धारित हुआ। इसलिए लेखक ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि हाँ, मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? ऐसा शायद पाकिस्तान में नहीं होता है कि कोई हिंदू जो है मुसलमानी होटल में खाना खाते हैं। इसलिए उस इंसान ने पूछा कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम बेखट के मुसलमानी होटल में जाया करते। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में हिंदू मुस्लिम में ऐसे भेदभाव नहीं होते हैं। हमें अगर अच्छा पुलाव खाना हो या फिर अच्छी चाय पीनी हो तो लेखक कहते हैं हम बेखट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं, और वहाँ जा कर के हम अपने पसंद की चाय या फिर अपने पसंद का पुलाव बड़े शौक़ से, बड़े मज़े से खाते हैं। तो इस भाग में उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान में भारत में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे कुछ राजनेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। इसका अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे।